दोस्तों, क्लास 11 के मैथमेटिक्स में हम लोग सेट पढ़ रहे हैं और सेट में कुछ क्लास पहले की हो चुकी है। इसके आगे की हम लोगों को ये चीज़ें पढ़नी है। इससे पहले अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, कोई समस्या है, तो आप उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप पोस्ट कर सकते हैं फ़ोटो खींच के। उसका सॉल्यूशन या तो यहाँ दे देंगे या सॉल्व करके उसी पे हम डाल देंगे, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए आगे चलते। सेट्स में कितने प्रकार के सेट्स होते हैं वो हमको आज पढ़ने हैं। इसमें देखिए, पहले हम फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट पढ़ते हैं। तो फाइनाइट सेट क्या होता है? तो फाइनाइट सेट वो होते हैं जिस सेट में जो एलिमेंट होते हैं, जो कार्डिनल नंबर होते हैं, वो फाइनाइट होते हैं, उनको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, देखिए, ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, एग्जाम्पल है एक सेट ए दिया गया है इक्वल टू ब्रेसेस में 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट इसके दिए गए हैं जिनको हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। और कार्डिनल नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं? तो एन ए ऐसे लिख के, और जितने इसके एलिमेंट होते हैं वो लिखते हैं, ये इसके कार्डिनल नंबर कहलाते हैं। उसी तरह दूसरा सेट बी है, इज इक्वल टू, देखिए ब्रेसेस में ए ई आई ओ यू दिया हुआ है, इसमें कार्डिनल नंबर जो है सेट में नंबर n लिखा और सेट b लिखा, उसकी वैल्यू कितनी है? 5। 1 2 3 4 5 कार्डिनल नंबर इसमें है, तो इसको हमने लिख लिया। अब फाइनाइट सेट हमने देख लिया, तो इनफाइनाइट सेट को देखिए। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? जो सेट फाइनाइट नहीं होगा वो इनफाइनाइट होगा, या दूसरे तरह से हम कह सकते हैं जिस सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर हो, उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, नेचुरल नंबर का सेट जो होता है 1 से लेके इनफाइनाइट तक होता है, ये है इनफाइनाइट सेट। इसमें देखिए नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट या कार्डिनल नंबर हम कहते हैं इनफाइनाइट होगा। होल नंबर जो होता है वो 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4। अगर ये भी आपने नहीं देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके पहले जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें पूरा का पूरा नंबर सिस्टम जो है उसको ठीक से बताया गया। चलिए यहाँ देखिए, तो होल नंबर के लिए ये बता दिया गया, इसमें भी कार्डिनल नंबर जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। फिर इंटीजर का जो सेट होता है वो जीरो सहित प्लस और माइनस दोनों नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इसमें देखिए यहाँ से दिया गया है इधर इन्फिनिटी, -2 -1 0 1 2, फिर डॉट 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 एंड सो ऑन, ये ब्रेसेस बंद। अब इसमें कार्डिनल नंबर जो होते हैं जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं स्मॉल n, और जो सेट होता है उसको लिखते हैं इसमें भी इनफाइनाइट। तो इस तरह के जो सेट होते हैं उसको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बाद से एक आता है इक्विवेलेंट सेट। इस सेट में और इक्वल सेट में थोड़ी सी बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो इसको देखिए। इक्विवेलेंट सेट जो होता है वो क्या होता है? तो टू फाइनाइट सेट्स A and B are said to be equivalent if they have the same cardinal number। इसमें यह कहा गया है कि यदि दो सेट्स हैं और उसमें इक्विवेलेंट सेट तभी कहे जाएंगे जब दोनों में एलिमेंट का जो संख्या हो वो इक्वल हो, यानी कि नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर जो है वो इक्वल हो। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो वो इक्वल हो, वो डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं लेकिन उनका जो संख्या होगा वो क्या हो? वो इक्वल हो, तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। जैसे देखिए दो एलिमेंट सेट दिए गए हैं, A इक्वल टू ब्रेसेस में 1 2 3 4 5, ये B दिया गया है ब्रेसेस में A E I O U। इसमें देखिए अलग अलग एलिमेंट है बट इनकी जो संख्या है वो इक्वल है, यानी कि कार्डिनल नंबर इसमें भी जो है 5 है, इसमें भी कार्डिनल नंबर 5 है, यानी जो कार्डिनल नंबर की संख्या है वो इक्वल है, इसलिए हम इसको कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। इसके लिए n इक्वल टू NB का होना जरूरी है, जो यहाँ फाइंड कर। इसलिए हम क्या कहेंगे? सेट A और B जो है वो क्या है? इक्विवेलेंट है। तो ये इक्विवेलेंट हो गया। अब ध्यान से इस इक्वल सेट को देखिए। इक्विवेलेंट सेट हमने समझ लिया। इक्वल सेट क्या होता है? तो इक्वल सेट में दो ऐसे सेट जिनमें एलिमेंट जो हो इक्वल हो, सेम एलिमेंट हो, उन दोनों को हम इक्वल सेट कहते हैं। जैसे इसका डेफिनेशन देख लीजिए, टू सेट्स A and B आर सेड टू बी इक्वल इफ ईच एलिमेंट ऑफ A इज एन एलिमेंट ऑफ B एंड ईच एलिमेंट ऑफ B इज एन एलिमेंट ऑफ A। ठीक है, तो दोनों सेट्स जो हों उनके सभी एलिमेंट समान हो और उनकी संख्या क्या हो? इक्वल हो, यानी कि इसके सभी एलिमेंट इसमें मिले और इसके सभी एलिमेंट इसमें मिले, तो इन दोनों को इक्वल सेट कहते हैं। इसमें क्या था इक्विवेलेंट सेट में? इसमें कार्डिनल नंबर सेम थे, जैसे एलिमेंट डिफरेंट थे लेकिन कार्डिनल नंबर जो थे वो सेम थे, उनकी संख्या जो थी वो सेम थी, तो ये इक्विवेलेंट कहलाया। इसमें एलिमेंट ही सेम है,
वही एलिमेंट इसमें है, इसके एलिमेंट इसमें है, इसलिए इन दोनों को इक्वल सेट कहा जाता है। दूसरे तरह का सेट है, देखिए नल सेट और एम्प्टी सेट। नल सेट और एम्प्टी सेट क्या होता है, तो यहां देखिए इसके डेफिनेशन को, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड ए नल सेट, इट इज डिनोटेड बाय फाई, और ये ब्रशेस बना के इसमें कोई एलिमेंट नहीं हुआ, इसको हम नल सेट कहते हैं। तो नल सेट, इसका नाम एम्प्टी सेट हो रहा है। एम्प्टी मतलब खाली, जिस सेट में एक भी एलिमेंट ना हो, वो खाली हो, उस सेट को हम कहते हैं नल सेट। अब इसमें देखिए इसको दिखाते कैसे, या तो सिर्फ फाई से दिखाएंगे या फिर ऐसे ब्रशेस बना के उसमें कोई एलिमेंट नहीं दिखाएंगे, तो ये नल सेट हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से एग्जाम्पल है ये द सेट ऑफ इमॉर्टल मैन, मतलब इस दुनिया में एक ऐसा सेट बनाया जाए जिसमें इमॉर्टल मैन का हो, तो ऐसा सेट आपको मिलेगा ही नहीं, कोई भी आदमी इमॉर्टल नहीं होता है, इसलिए वो सेट जो होगा वो नल सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा। अगला सेट जो है सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट क्या है, इसका नाम ही देखिए, सिंगल से सिंगलटन बना हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि इस सेट में केवल एक ही एलिमेंट हो, यानी कार्डिनल नंबर की संख्या जो हो वो 1 हो कि हर सेट में, तो उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। इसका डेफिनेशन देख लीजिए, ए सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। एग्जांपल देख लीजिए, सेट ए है, ब्रेसेस के अंदर सिर्फ 1 है, एक ही एलिमेंट है। सेट बी है, इसके अंदर भी एक ही एलिमेंट है। सेट सी है, इसके अंदर भी एक ही एलिमेंट है। ध्यान दीजिए, अगर सिर्फ फाई हम लिखते हैं तो वो नल सेट को बताता है, लेकिन इसी को अगर ब्रेसेस के अंदर रख दें इस तरह से, तो ये नल सेट को नहीं बताएगा, ये बताएगा कि वह सेट सिंगलटन सेट है, ठीक है। और इसका एक एलिमेंट जो है वो फाई, ठीक। तो ये है कुछ सेट्स के टाइप्स है, इसको हमने देखा। इसके बाद अगली क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।